कई लोग ये कहते हैं कि उनमें हनुमान, दुर्गा आदि देवी देवता आते हैं जी, या सवारी आती है। जी जी। तो गुरु जी, क्या यह सत्य है? बताने की कृपा करें। और ये सवारी क्या होती है, ये भी बताने की कृपा करें। सवारी आती है और सवारी क्या होती है, इस चीज़ को अपने को समझना पड़ेगा। इनका प्रश्न था, आपने सभी ने सुना होगा, पीछे तक मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि बहुत से ये कहते हैं कि देवी देवता सवारी वगैरह आती है, बहुत से भाई बंधुओं में भी माता बहनों में भी ऐसा सुनने में देखने में आया कि नहीं आया? ये आते हुए तुमने देखी कि नहीं देखी? बताओ भाई। आप ऐसी चीज़ें तो बहुत जगह देखते हो, फिर क्या हुआ? देखो आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। कोई इस बात के बारे में बोलना नहीं चाहता कि हमने किसी में ये आते हुए देखा। और रोज ये ड्रामाबाजी चल रही है। क्यों जी नहीं चल रही? अब ये सारे चुप बैठे हैं, में बहुत सी ऐसी बैठी हैं जो उठ जाए कि आई ही छाया लिवाए के ले के। लेकिन अब मैंने कहा कि हाँ बताओ, ये नाटक तो तुमने देखा ही होगा। तो कोई बताना नहीं चाहता, बोलना नहीं चाहता। दाबी दुबी ना दबे कस्तूरी की वास, ऐसे दबाने से कैसे दबेगी बात? हैं जी? नहीं बताओगे? चलो ना बताओ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं तुम क्यों गए थे। जब कोई के कोई समस्या हो जाए तो बांटो बांटो देव करे कि नहीं करे? भाई अगले के तकलीफ है, दुख है, तो वो जाएगा, उसको ज्ञान हो जाए तो वो समझ जाएगा कि वहाँ ज़्यादा लुटा पीटी है और कोई फायदा नहीं है। दो ही तो बातें हैं। अज्ञानता है, जब तक पीटेगा जाएगा, मार पड़ेगी। मत ना लूटो पीटो पाखंडी बाबाओं के बाजार में, अपना भजन है ना, तो उसमें आपको देख लेना चाहिए था, पहले बढ़ा दिए गए। तो देखिए प्रश्न है कि बहुत से कई लोगों में देवी देवता हनुमान दुर्गा आदि आते हैं या उनकी सवारी आती है। तो ये बताओ कि ये सच है क्या, और क्या सवारी क्या होती है? देखो, सवारी का अर्थ तो है, पहले सवारी का बता दूं। सवारी का तो अर्थ है कि अपने किसी चीज़ पर चढ़ जाएं, सवारी करें, गाड़ी में करें, घोड़े पर करें, ऊंट पर करें, उसको हम क्या बोलते हैं? सवारी। मतलब उसके ऊपर अपने आरूढ़ हो गए, आरोह हो गए, उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। तो किसी के ऊपर किसी देवी ने, देवता ने, हनुमान ने, दुर्गा ने, काली ने, चौगान ने आदि ने क्या कर दी? चढ़ाई। तो वो क्या कहलाई? सवारी। समझ गए? सीधा सीधा अर्थ बता रहा हूँ। शास्त्र क्या कहता है, ग्रंथ क्या कहते हैं, वो नहीं बता रहा। सीधा अर्थ जो सबके समझ में आ गया कि सवारी का मतलब किसी ने अपने ऊपर क्या कर दी? चढ़ाई। कोई अपने ऊपर अस्वार हो गया। ठीक है जी, ठीक। अब ये सच है क्या? देखो, किसी चीज को बिना अनुभव के नकारना भी गलत है, किसी चीज को बिना अनुभव के स्वीकारना भी गलत है ना? सच्चे बात। तो सुन लो ध्यान से। सबसे पहले तो मैं ये समझाता हूं कि दुर्गा है, देवी देवता है, हनुमान जी है, इत्यादि जो देवता हैं, और वो उनके अंदर आते हैं, और तब वो तमाम उनके अंदर वो रिएक्शन होते हैं, वो प्रतिक्रियाएं नहीं होती शरीर में, वो सारे जो भी एजिटेशन है, जो भी मतलब वो दृश्य उत्पन्न होता है, जो भी वो शरीर को हिलाते हैं, चलाते हैं, कूदते हैं, कुचलते हैं, वो अपना एक्सप्रेशन है वो बदलते हैं, वो सारा है। उस समय उनके चेहरे का एक्सप्रेशन ही बदल जाता, नहीं बदल जाता? तो वो सारे होते हैं, मतलब इस प्रकार की मुद्राएं वो बना लेते हैं, इस प्रकार के होता है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि देवी देवता कहीं बाहर से नहीं आते। एक तो ये गलत धारणा है। एक बात बताओ, मां तो घर के अंदर है, मां, और बच्चे बाहर घूम रहे हैं, ये तुम्हारे समझ में आया?
इंसान का जो शरीर है वह क्या है? एक देवालय है, एक मंदिर है। इसको मंदिर नहीं कहा। उस ईश्वर ने रटले बंदे जन गढ़ दी तेरी काया, 270 दिन के अंदर मंदिर तैयार बना। है ना ये वाणी? सुनती होगी और बहुत बार, 600 मस्ताना इत्यादि किसी की। मंदिर है। वैसे भी मन मंदिर बहुत बार बार बोलते हैं। बॉलीवुड के गानों में भी ऐसे बहुत से हैं जो इस चीज़ के बारे में है। ये मंदिर है। और प्रमाण स्वरूप भी यदि लें तो मानस आदि में साफ कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंश भी बताया गया। और ये संत मत में जो रूहानी संत हैं इन्होंने ये भी कहा कि घट के अंदर परमात्मा है, अंदर परमात्मा है। और गीता में भी ये कहा गया कि हृदय देश से अर्जुन अहम तिष्ठामि, मैं कहाँ बैठा हूँ? हृदय देश में बैठा हूँ। तो हर प्रकार से इस बात की पुष्टि होती है सत्संग प्रेमियों कि परमात्मा क्या है? हमारे अंदर है ना? क्लियर होता है कि नहीं होता? तो फिर बाहर से देवी देवता बाहर क्या ले रहे हैं? उसकी शक्ति के बिना तो देवी देवता संचालित ही नहीं होते। उसके पावर के बिना तो कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए जहां भी जीव है, जहां भी सृष्टि है, चराचर सब में वो है, तो इसलिए उसको कण कण में कहा गया है। कहा गया है कि नहीं कहा गया? ये नहीं कि भाई मेरे घट के अंदर है तो और भी सब जगह जीव हैं, सब प्रकार के हैं, है कि नहीं? हर जगह है। जल में है, थल में है, नभ में है, आकाश में है, पाताल में, सब में है। हुआ कि नहीं हुआ? कण कण में होगा ना सब जगह। अच्छा, क्यों? वायु हर जगह रहती है, नमी पानी हर जगह। अकेली तो वायु रह नहीं सकती यदि नमी नहीं तो वहाँ। आपको सबको पता, विज्ञान पढ़ने वालों को पता घटक क्या होते हैं, कैसे क्या निर्माण होता है, सब चीज़ें। तो देखो परमात्मा एवरीवेयर, मतलब गॉड इज एवरीवेयर है, और ओमनी परटेंट और ओमनी साइंट। ठीक है। अब ये कहा गया कि परमात्मा तो निश्चित कर दिया, हमने सिद्ध कर दिया कि भाई घट के अंदर क्या है? परमात्मा। लेकिन हम ये सिद्ध कैसे करें कि देवता भी है? तो उसी भजन में देखें, मूल कमल पर बसे गणेशा, रिद्धि सिद्धि बास करे, इंद्री कमल पर ब्रह्मा सामंतरी, पानी ते पैदास करे, नाभ कमल में विष्णु जी बैठा, हृदय शिव कैलाश करे, मूल कंठ में बसे भवानी, गुद्दी में मंडरास करे। ये लो जी, ये गिना दिए गए उस भजन में। और अपने वाले में तो हम धनेश विधि ध्यान, जब उसका अर्थ बताएंगे तब सारे आएंगे, आपको बता देंगे कहाँ तक कौन कौन है। क्लियर कर, उसमें क्लियर कर रखा है, छर तक बता रखे हैं, कहाँ कितने जाप हैं ये बता रखे हैं, किसका कैसा रंग है, सब चीज़ें बताई गई हैं उसमें, टोटल ब्रह्म ज्ञान। और देखो एक ये है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ये तो सुना होगा श्लोक, तुमने बहुत प्रसिद्ध है। और कर मध्य कोई सृष्टि को बता रहे हैं, कोई करमूल्य बता रहे हैं। देखो श्लोक में उन्होंने फर्क कर रखा, अपन क्या कहें कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, कोई कैसे बता दे कोई कैसे बता दे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती या करमूल्य सरस्वती। करमूल्य तू गोविंद, फिर यहाँ करमूल्य गोविंद लगा दिया तो करमूल्य कोई गोविंद को वहाँ बता रहा है। पर बातें कर दर्शनम, कहीं ब्रह्मा का नाम आता है, श्लोक को तो जैसे अपने हिसाब से कहते हैं। लेकिन ये क्लियर कर रहे हैं कि ये देवता कहाँ बता रहे हैं, ये हथेली पर अपने यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ही बता दिया। इतने देवता तो यहीं बता दिए जी, लो कर लो क्या करोगे, बोलो। कर वस्ते लक्ष्मी करमूल्य सरस्वती, दूसरा श्लोक बता रहा हूँ तुम देख के। करमूल्य वस्ते लक्ष्मी करमूल्य सरस्वती, कर मध्य तू गोविंद, पर बातें कर दर्शनम। थोड़ा बदल के हेरा फेरी, लेकिन बता तो हाथ में दिए सारे। तो प्रभात में कहे सुबह पहले किसके दर्शन करो, समझ में आ गया? कर दर्शनम, प्रभाते किसके दर्शन करो। यहां भी ये बताया गया कि देवी देवता कहाँ हैं, हथेली पर ही, हाथ पर ही। इसका अर्थ हुआ कि बाहर से तो कोई देवी देवता नहीं आ रहा ना। एक तो ये मिथक है, ये झूठ चीज चली हुई है, इसको खत्म करो। अब वहीं से वो प्रोग्राम होता है और किसी के सच वो मान लो। हम नहीं मानते, नहीं स्वीकार करते, हमारा ये अनुभव नहीं है,
लेकिन हम ये कहते हैं यदि होता हो, अगले के साथ क्या बीत रहा है, क्या हो रहा है, तो फिर वो वहीं से ही सक्रिय और निष्क्रिय हो जाते होंगे। भाई कभी देवी देवता शांत हो जाएं, कभी वो कुपित हो जाएं, कभी वो अपना प्रोग्राम दिखाते हैं। एक बात। दूसरी बात, अब लास्ट, गौर करना, बड़ी समझने की बातें हैं। इस शरीर को बहुत श्रेष्ठ कहा है, तो इस मनुष्य शरीर को बहुत निकृष्ट भी कहा है। सबसे श्रेष्ठ यदि कोई शरीर है तो वो इंसान का, और सबसे यदि बेकार कहो, गंदा कहो शरीर है तो किसका? इंसान का। दोनों बातें सुनी ना आपने? अच्छा, अब देखो, बीड़ी पी रहा है, शराब पी रहा है, जीवों को मार मार के खा रहा है, कितनी गंदगी है, क्या क्या है, पाखंड हो रहा है, कैसे बाल बना रखे हैं, कैसे क्या क्या। देवी देवताओं को तो बड़े पवित्र दिव्य बताते हैं, इतने श्रेष्ठ कि वो तो स्वर्ग जैसी जगह में रहते हैं। दूसरी कल्पना पर चलें, अपने स्वर्ग की कल्पना कर रखी है ना, कि भाई देवी देवता तो ऐसे हैं दिव्य शरीर वाले, फिर वो इतने गंदे शरीर में आएंगे? बताओ, सच बताओ। बैठने वाली जमने वाली बात है क्या? हैं जी? उसके अंदर क्या क्या है? कारीगर ने रेल बनाई, ऊपर फेर दिए रंदे, और ऊपर ऊपर करी सफाई, अंदर माल भरे गंदे। सोचो, ये भी अंदर ही तो है, सारा सिस्टम किस में है? अंदर ही है। सभी बातें, मैं तमाम बातों का विश्लेषण के आधार पर तुम्हें बता रहा हूँ। एक पक्ष की बात कह करके किसी की निंदा बुराई की बात नहीं, न या किसी व्यक्ति की निंदा है, न कोई देवताओं की निंदा, किसी की निंदा नहीं। स्पष्ट समझ आने की दृष्टि से बता रहा हूँ, कल्याण की दृष्टि से। इसलिए ये भी जमने वाली बात नहीं है कि ये भी मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरा ख्याल है निजी कि उनमें देवी देवता आते हैं, देवी देवता आते हैं। हाँ, कोई सात्विक आदमी है, शुद्ध विचारों का, वो देव स्वरूप बन जाए खुद ही, आत्मा से महात्मा बन गया ना, आत्मा और फिर महात्मा, और फिर महात्मा की तीसरी सीढ़ी क्या हुई? परमात्मा। हुआ कि नहीं क्लियर? तो वो हो सकता है। या मैंने आपको 10 वायु बताई थी, समान बयान उद्दान किए, प्राण और आपान, नाग कर्म कीर्कला देवदत्त और दंजे पहचान। इन वायु के अलग अलग काम है शरीर में, ये वायु अलग अलग प्रकार का काम करती हैं। तो एक वायु ऐसी बात है जो वो प्रोग्राम कर देती है, और उसमें वो अंदर से वो सक्रिय हो जाए, उस समय एक्टिवेट हो जाए मतलब, और उस समय वो इस प्रकार का हो सकता है। समझ गए इस बात को? ये बातें हैं। तो सच्चाई जो सत्संगियों के लिए, अपने लिए है, वो ये है कि अपना इस चीज़ का कोई अनुभव नहीं है, और इस पाखंड का कोई समर्थन करने की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई को पकड़ो। सच्चाई ये है कि यदि वो दिव्य शक्तियाँ हैं, वो देवता इतने दिव्य हैं, तो उसके अंदर आकर के, उसके पास आकर के क्या कर रहे हैं? दोस्त, लास्ट, देवता बहुत श्रेष्ठ है, देने वाला है, फिर वो उसका गुलाम कैसे हो गया? उस साधक का गुलाम तो नहीं हो सकता, और गुलाम हो गया तो उससे बड़ा हो गया, फिर वो तो फिर क्या हुआ? वो तो खुद ही बंधन में आ गया। हुई नहीं ये बातें। तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, और मैंने इसको ठीक से आपको बता दिया, समझा दिया सब प्रकार से कि पाखंड अंधविश्वास का समर्थन हम न करते और न करने की शिक्षा देते। सतनाम सत्संग।